सागर बूंद समय के चौथे खंड में, जिसमें धर्म और संस्कृति के बिंदु दिए गए हैं, चर्चा चल रही है। आप सभी को स्वाध्याय के रूप में सागर बूंद समय के कोटेशन बोध वाक्य गुरुवर आचार्य श्री द्वारा जो कक्षाओं में प्रवचनों में प्राप्त हुए हैं, उन्हें माध्यम बना करके आप सभी का स्वाध्याय कराया जा रहा है। गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं कि जिसने धर्म रूपी कील का सहारा ले लिया है, जिसने धर्म रूपी कील का सहारा ले लिया है, जिसने रत्नत्रय का सहारा लिया है, वह तीन काल में भी पिस नहीं सकता, क्योंकि केंद्र में हमेशा सुरक्षा रहती है और परिधि में घुमाव। परिधि में तो घुमाव रहता है, केंद्र में सुरक्षा रहती है। सुरक्षा कहाँ रहती है? केंद्र में। परिधि में घुमाव रहता है। अब जिसने धर्म रूपी कील का सहारा ले लिया, धर्म क्या है? रत्नत्रय, यानी रत्नत्रय रूपी कील का, रत्नत्रय रूपी धर्म का सहारा ले लिया है, वह तीन काल में पिस नहीं सकता। पिसने का मतलब क्या? अनाज के दानों को देखो, चक्की में जब अनाज पीसा जाता है, क्या पीसा जाता है? पीसा क्या जाता है? अनाज पीसा जाता है। और आप लोग क्या बोलते हो? आटा पीस रहे। आटा पीसना है, आटा पीसना है, आटा पिसवाने जा रहे। पहले जब गांव में चक्की पर जाते थे ना पिसवाने के लिए, कहाँ जा रहे? आटा पिसवाने जा रहे। क्या कहते? आटा पिसवाने जा रहे। अपने घर घर की चक्की में, अरे तुम्हें क्या करना, हमें तो बहुत सारा काम है, अभी तो हमें आटा पीसना है। अभी बोलते हैं हाँ कल हमें चौका लगाना है, आटा पीसना है, सोले का आटा पीसना है। अब बताओ, आटा पीसना है तो आटा पीसा जाता है या अनाज पीसा जाता है? क्या पीसा जाता है? अनाज पीसा जाता है। फिर आटा पीसना कहते हो आप लोग। और अर्थ भी समझ जाते, गलत नहीं समझते आप, सही समझते हो। आप सही समझ लेते हो, शब्द कुछ भी हो पर अर्थ लगा लेते हो। मोहल्ले में बच्चे हल्ला करने लगते हैं, अरे उठो 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 उठो, नल आ गए, नल आ गए, नल आ गए, नल आ गए। क्या कहते हैं? नल आ गए। क्या कहते हैं? नल आ गए। नल आते हैं क्या? क्या आता है? नलों में पानी आता है। क्या आता है? नलों में पानी आता है। फिर भी क्या कहते हो आप? नल आ गए। अर्थ सही समझते हो, अर्थ समझ जाते हो जो कहना चाह रहे, लेकिन शब्द क्या निकलते हैं? नल आ गए। अभी किसी से भी पूछो, सड़क पर खड़े होके कोई भी कहता, भैया ये रास्ता कहाँ जा रहा? क्या कहते हैं? ये रास्ता कहाँ जा रहा? रास्ता कहीं जाता है क्या? रास्ता कहीं जाता है चल करके क्या? फिर क्यों कहते हो कि ये रास्ता कहाँ जा रहा? आप कहते भी और सामने वाला बता भी देता, ये फलाने गांव जा रहा, ये सागर को जा रहा, ये विदिशा जा रहा, ये भोपाल को जा रहा। बताओ, रास्ता जा रहा क्या? रास्ते पर चलने वाले जा रहे हैं, पर हम क्या कह रहे हैं? रास्ता कहाँ जा रहा? अब बताओ, अब क्या पेपर में लिखोगे तुम? बोलो, पेपर में क्या न्यूज बनाओगे? पहले बीज की, पहले वृक्ष। उत्तम बोलो तुम जल्दी, है बड़ी मशीन लगा कान में सुन रहे हो। पहले बीज की, पहले वृक्ष, बीज की वृक्ष। अरे तो बीज कहाँ से आएगा बाबा? आ गए आ गए आ गए, लाइन पर आ गए आ गए आ गए। कभी वृक्ष बना होगा तभी तो बीज आया है। आप कभी वृक्ष बना होगा तो वृक्ष कहाँ से बना होगा?
अब बीज होगा तो बीज कहाँ से आया? वृक्ष से आया। वृक्ष कहाँ से आया? बीज से। अब बताओ शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत हमको समझ में नहीं आ रही। पहले जन्म की पहले मरण, पहले जन्म की पहले मरण, पहले जन्म की पहले मरण। जन्म है तो मरण होगा ही होगा, मरण हुआ है तो जन्म होगा ही होगा। लेकिन एक बात है कि जन्म मरण के इस चक्र में एक बार यदि जीव को निर्वाण हो गया तो फिर मरण का ही मरण हो जाता है और फिर पुनः जन्म नहीं होता, पुनः जन्म नहीं होता, मरण का ही मरण हो गया। एक बार यदि निर्वाण हो गया तो जन्म मरण की परंपरा खत्म। बीज और वृक्ष में पहले क्या है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन एक बार यदि बीज को हमने जला दिया, बीज को यदि हमने जला दिया तो फिर दोबारा वृक्ष बनने वाला नहीं, क्योंकि बीज को ही नष्ट कर दिया, बीज को ही नष्ट कर दिया, अब पुनः वृक्ष बनने वाला नहीं। तो ऐसे जन्म और मरण के दोनों पार्टों में ये जीव पिस रहा है। कबीरदास जी का वो उदाहरण याद है आपको? आचार्य श्री उदाहरण में सुनाते हैं, प्रवचनों में देते हैं। दोनों चले जा रहे थे, पिता पुत्र, कबीरदास और उनका बेटा। हाँ, और चलते चलते जाते जाते घूमते फिरते बातचीत करते करते कहीं से कुछ आवाज़ आई तो कबीरदास जी चिंतित से हो गए। उनको समझ में आ गया कि क्या हो रहा है, विचार मग्न हो गए। उनका कवित्व जाग गया, दोहा बन गया। बेटे ने पूछा, पिताजी क्या बात है? अभी आप चर्चा कर रहे थे लेकिन चुप रह गए, कुछ सोच में पड़ गए, क्या हो गया कुछ बताओ। कहने लगे, अरे बड़ी चिंता की बात हो गई। क्या चिंता की बात हो गई? चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। अब बताओ, रोए, रो पड़े। अब रोए कि नहीं रोए ये तो पता नहीं, लेकिन दोहा में तो रोए पड़े कह दिया। चिंतित जरूर हो गए, रोने का तो कोई काम ही नहीं है, लेकिन रोए पड़े। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए। क्या विचार रखा उन्होंने? अरे देखो तो बेटा, ये चक्की चल रही ना जो, बड़ी विचित्र दशा है। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, एक भी दाना नहीं बच रहा, सब पिसते जा रहे, जो भी चपेट में आ रहे सब पिसते जा रहे। यही मेरी चिंता का विषय है कि एक भी दाना नहीं बच पा रहा, दो पाटों के बीच में सब पिस रहे हैं। बेटा ने कहा, पिताजी इसमें चिंता की क्या बात? पाटों के बीच में दाने आ रहे वो तो पिस ही रहे हैं, लेकिन सभी दाने पिस रहे आपने कैसे तय कर लिया? सभी दाने पिस रहे हैं ऐसा हम नहीं मानते। दोनों पार्टों में दाने पिस रहे, सही बात है, पर सभी दाने पिस रहे हैं ये मैं नहीं मानता। आपने कभी देखी क्या चक्की है? अब कबीरदास ने चक्की देखी कि नहीं देखी? हमने तो देखी है छोटे में हमने तो छोटे में देखी है। घर में जब ये सब पीसती थी तो क्या करती थी, पीसने के बाद बीच बीच में रुक जाती थी, और रुक करके वो समझ में नहीं आता तो पीसते पीसते क्यों रुक गई, पर बीच में वो क्या करते थे, फिर थोड़ा सा एक पार्ट ऊपर उठा के और आजू बाजू से आटा वाटा निकाल के, जो अंदर कील जहाँ गड्ढा है उसमें दाने बैठ जाते हैं, उनको निकालती थी। अरे ये कहाँ बैठ जाते हैं, निकाल निकाल के फिर उनको बीच में करके पीस देती। तो हमने तो देखा है, अब कबीरदास ने देखा हो या ना देखा हो वो जाने। बेटे ने भी देखा होगा, तब तो उसने कहा, अरे बाबूजी चिंता क्यों करते तुम, दो पार्टों के बीच में दाने पिस रहे हैं ठीक है, लेकिन सभी दाने पिसते ऐसा नहीं है। क्या बात हो गई? अरे हमारा भी सुनो, हमने भी एक दोहा बनाया।
आपका चिंतन है, उस चिंतन से आप चिंतित हो गए। हमारा भी चिंतन है, उससे हम निश्चिंत हैं। लो, तुम्हारे चिंतन से तुम चिंतित हो और मैं अपने चिंतन से निश्चिंत हूं। कैसे निश्चिंत हो? क्या बना लिया तुमने दोहा? तो बेटा कहता है, सुनो बाबूजी, चलती चक्की देख कर दिया कमाल हंसाए। तुम रो रहे तो रो, हम तो हंसेंगे। क्या? तुम रो रहे हो तो रो, मैं तो हंसूंगा। चलती चक्की देख कर दिया कमाल हंसाए, कील सहारे बैठ जा बाल न बांका जाए। अरे कील को पकड़ करके बैठ जाओ तो तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। जो दाने कील से चिपक जाते हैं, कील की शरण में चले जाते हैं, कितने ही चाक को घुमाते रहो दाने नहीं पिस पाते, सुरक्षित बचे रहते हैं। वही दाने पिसते हैं जो कील के सहारे से दूर दूर जाते हैं। धर्म कील के समान सहारा है। आचार्य ने क्या कहा? धर्म कील के समान हमारे तुम्हारे को सहारा है, और जो कील रूपी धर्म का सहारा ले लेता है तो वह फिर संसार के पाटों में पिसता नहीं है। संसार से बचने का उपाय धर्म का सहारा लेना। धर्म की परिभाषाएं अनेक प्रकार की हैं। अनेक परिभाषाओं से धर्म को व्याख्यात किया जा सकता है, लेकिन धर्म तो धर्म ही है। परिभाषा में अंतर आ सकता है, भाषा में अंतर आ सकता है, लेकिन भावों में अंतर नहीं है। धर्म के भाव एक से ही हैं, चाहे अहिंसा को कहो, चाहे रत्नत्रय को कहो, चाहे 10 धर्मों को कहो, चाहे वस्तु के स्वभाव को कहो, सबका भाव एक सा ही है। इसलिए ऐसे धर्म को जिसने जीवन में धारण कर लिया, वह संसार में कभी पिस नहीं सकता, बल्कि जन्म मरण के पाटों में भी बच जाएगा। छोटे में बच्चे खेल खेलते थे, अपन भी सम्मिलित होते थे। बच्चों का खेल क्या था? कोई भी एक खम्भे को पकड़ लिया और गोल गोल चक्कर लगाना। खम्भे को पकड़ लिया और गोल गोल चक्कर लगाना। अब बच्चे जब तक खम्भे को पकड़ करके गोल गोल चक्कर लगाते तो बच्चों को चक्कर नहीं आता। खम्भे को पकड़ लिया पर बच्चे कितना ही घूमे, उनको चक्कर नहीं आता। लेकिन जैसे ही उनके हाथ से खम्भा छूटता तो बच्चों का सिर घूमने लगता, चकराने लगता और बच्चे फिर धीरे से गिर जाते। इसका मतलब यह है कि तुम धर्म रूपी खम्भे को पकड़ करके, क्या कहा? हाँ, तुम धर्म रूपी खम्भे को पकड़ करके संसार के कितने भी चक्कर लगाओ, तुम्हारे को चक्कर नहीं आएगा। लेकिन जिस क्षण तुम्हारे हाथ से धर्म रूपी खम्भा छूटेगा, तो मैं चक्कर आने से कोई बचा नहीं सकता। सिर चकराएगा, चक्कर आएगा। ऐसे चक्कर ना आए और 84 के चक्करों से तुम बच जाओ, इसके लिए धर्म ही एकमात्र शरण है, धर्म ही एकमात्र सहारा है। धर्म की स्टेजें अलग अलग प्रकार की हैं। घर में रहने वालों का धर्म अलग, पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों का धर्म अलग,
नौकरी सर्विस करने वाले का धर्म अलग, खेती किसानी करने वाले का धर्म अलग, व्यापारी का धर्म अलग, सेवानिवृत्त हो गए हैं उनका धर्म अलग, बच्चों का धर्म अलग, बूढ़ों का धर्म अलग। धर्म तो कई प्रकार के हो सकते हैं और कई प्रकार के धर्म बनाना भी पड़ते हैं, क्योंकि एक ही प्रकार की दवाई से सारे मरीज ठीक नहीं होते। क्या? एक ही प्रकार की दवाई से सारे मरीज ठीक नहीं हो पाते। तो मरीज को देख करके दवाई निश्चित करना पड़ती है। मरीज कैसा है, उम्र कैसी है, प्रकृति कैसी है, इसके लिए कितना डोज देना पड़ेगा, कौन सी दवाई देना पड़ेगी, कौन सी कंपनी की देना पड़ेगी, ताकि उसे जल्दी स्वास्थ्य लाभ मिले। इन सब बातों का ध्यान रख करके जैसे डॉक्टर मरीज को देख करके दवाई सुनिश्चित करता है, ऐसे ही संसारी प्राणी की स्थितियों को देख करके गुरुजन उसके अनुसार उसके कल्याण के लिए धर्म की व्याख्या कर देते हैं और उस धर्म के पालन से वह भव्यात्मा अपने जीवन में उस धर्म को उतार करके अपना कल्याण करती है। धर्म का पालन करने से पालन करने वाले का कल्याण तो होता ही होता है, उसके निमित्त से उसके आसपास उसके परिवेश वातावरण में आने वालों का भी कल्याण होता है, उन्हें भी मार्गदर्शन मिलता है। आप सभी निरंतर इसी तरह के धार्मिक मार्ग में आगे लगे रहें। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चिंतन में बड़ा फर्क हो जाता है। कबीर दास का चिंतन चला तो चिंतित हो गए, और बेटे का चिंतन चला तो उसी में से निश्चिंत हो गए। परिस्थिति वही है, स्थान वही है, संदर्भ वही है। एक ने अपने नज़रिए से समस्या देख ली, एक ने अपने नज़रिए से समाधान देख लिया, कुछ बदला नहीं है। नज़रिया अपना अपना होता है, उसी संदर्भ को हम अपने नज़रिए से समाधान मान सकते हैं, उसी को हम समस्या मान सकते हैं। और जैसे ही बेटे ने उत्तर दिया, कबीरदास एकदम उछल पड़े, खुश हो गए, अरे बेटा तूने तो कमाल कर दिया, बहुत बड़ी बात बता दी मेरे को। तो जब से बेटे ने इस तरह का जवाब दिया, उत्तर दिया, तो उसका नाम कमाल हो गया। पहले उसका नाम जमाल था। कबीर के बेटे का नाम ओरिजिनल मूल नाम जमाल है। कबीर का बेटा कौन था? जमाल। लेकिन जब पिता से भी बढ़कर के उसने बात रख दी, चिंता क्यों करते हो, कील सहारे बैठ जा, बाल न बांका जाए। तो पिता बोले, अरे तू तो मेरे से भी एक कदम आगे बढ़ गया और तूने कमाल कर दिया। कमाल कर दिया से तब से उसका नाम कमाल हो गया। इस तरह से ये कमाल की बातें आपको सुनने को मिली। महावीर भगवान की जय।